हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 5 to 8। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ए बी एंड सी सेट गिवन है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स जो आपके ए में प्रेजेंट हैं लेकिन बी में हमारे एब्सेंट हैं, तो उन एलिमेंट्स को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सबसे पहले एक एक करके एलिमेंट को चेक करेंगे। ए में हमारे पास बी है लेकिन ये सी में एब्सेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल गया बी। नेक्स्ट डी चेक करेंगे। डी ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, इसको छोड़ देंगे। ई ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में एब्सेंट है, तो सेकेंड एलिमेंट हमें मिल गया ई। एफ ए में प्रेजेंट है, बी में एब्सेंट है, तो थर्ड एलिमेंट हो गया एफ। सेकेंड पार्ट है बी माइनस सी। अब बी और सी सेट वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट है लेकिन सी में एब्सेंट है। बी में प्रेजेंट देखते हैं। सबसे पहले सी जो है बी में प्रेजेंट है लेकिन सी में एब्सेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी। देन डी जो है बी में प्रेजेंट है लेकिन सी में एब्सेंट है, सेकेंड एलिमेंट मिल गया डी। जी दोनों जगह प्रेजेंट है, एच दोनों जगह प्रेजेंट है, तो दो एलिमेंट्स हमारे पास आ गए बी माइनस सी सेट में। थर्ड पार्ट है सी माइनस ए। वो एलिमेंट्स जो सी में प्रेजेंट है लेकिन ए में एब्सेंट है। सबसे पहला एलिमेंट है ई। ई आपका सी में प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है। एफ सी में प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है। देन जी। जी आपका सी में प्रेजेंट है लेकिन ए में एब्सेंट है, तो ये आ गया जी। नेक्स्ट आ गया एच जो सी में प्रेजेंट है लेकिन ए में एब्सेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब हमारे पास दो अलग अलग सेट की हमने यूनियन करनी है, तो इसके लिए मैं पहले ए माइनस बी वाले एलिमेंट्स लिख लूँगी। ए माइनस बी मतलब जो ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में एब्सेंट है, तो फर्स्ट है हमारा बी। डी यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी, देन ई, देन एफ। उसके बाद हम लिखेंगे बी माइनस ए सेट के एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट है लेकिन ए में एब्सेंट है। सबसे पहले सी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, ए में एब्सेंट है। डी एलिमेंट दोनों जगह प्रेजेंट है। जी आपका यहाँ प्रेजेंट है लेकिन ए में एब्सेंट है, तो ये जी आ गया। एच आपका बी में प्रेजेंट है, ए में एब्सेंट है, सो यहाँ पे आ गया एच। अब इन दोनों का हमने करना है यूनियन, दैट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो पहले ए माइनस बी वाले एलिमेंट्स लिख दीजिए, बी ई एफ। अब ये आ जाएंगे सी जी एंड एच। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। तो पहले बी माइनस सी निकालेंगे, फिर सी माइनस बी निकालेंगे। बी माइनस सी मीन्स वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है लेकिन सी में एब्सेंट है। सबसे पहला एलिमेंट है सी, फिर है डी। नेक्स्ट है सी माइनस बी जो सी में प्रेजेंट है लेकिन बी में एब्सेंट है। सबसे पहले ई। ई सी में प्रेजेंट है लेकिन बी में एब्सेंट है। देन है एफ, यहाँ प्रेजेंट है लेकिन बी में एब्सेंट है। जी और एच दोनों जगह हैं। अब ये आ गया। अब हमने निकालना है बी माइनस सी यूनियन सी माइनस डी। तो इन सेट्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे, तो सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यूनिवर्सल सेट दिया है, ए और बी सेट और उसके सब सेट हैं। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं? जो ए में एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी जो आपके यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचे वो हमने लिख देने हैं। तो यहाँ पे है 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6। बाकी क्या बचा? 1 7
8, 9 एंड 10। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। बी के जो एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 8 उनको छोड़ दीजिए। तो पहले मैं मार्क कर लेती हूँ 3, 5, 7, 8। इनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचे वो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सो बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास आ गया 1, 2, 4, 6, 9, 10। थर्ड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट ये निकाला है, बी कॉम्प्लीमेंट ये निकाला है। अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स ढूंढिए जो दोनों में प्रेजेंट है। सबसे पहला एलिमेंट तो है 1, दोनों में प्रेजेंट है। देन 9 एंड 10 दोनों में प्रेजेंट है। सो 3 एलिमेंट्स आ गए 1, 9 एंड 10। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन के केस में हमने इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट के सेट को लिखूंगी 1, 7, 8, 9 एंड 10। अब बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2, 4, 6, 9, 10 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 1, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6। आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए। अब फिफ्थ पार्ट में आपने वेरीफाई करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी। ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी निकालेंगे, सबसे पहले उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैं फाइंड करूंगी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने ए सेट के एलिमेंट्स लिख दिए। अब बी 3 हम लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, 7 एंड 8। अब मैं इसका करूंगी कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो उस सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है उनको छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचेंगे वो आपने लिख देने हैं। सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको छोड़ के बाकी क्या बचा, 1, 9 एंड 10। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो सेट आया है 1, 9 एंड 10 आया है। सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी। 2, 3, 4, 5, 6 को छोड़ के जो एलिमेंट्स है वो लिख देंगे। तो 1, 7, 8, 9 एंड 10। सिमिलरली हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 3, 5, 7, 8 को छोड़ देंगे। 3, 5, 7, 8। तो बचा क्या, 1, 2, 4, 6, 9 एंड 10। अब हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखना है। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट है 1, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10। तो देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये हमें वेरीफाई करना था, जो कि वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह हमारा सिक्स्थ पार्ट है, ये भी हमने वेरीफाई करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लूंगी। ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का क्या करना है हमें, कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला कॉमन एलिमेंट है 3, दोनों में प्रेजेंट है। उसके बाद 5 दोनों में प्रेजेंट है। सो 2 एलिमेंट्स कॉमन आ गए। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 3 और 5 को छोड़ दीजिए, बाकी यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा वो उनका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये तो हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसमें है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं 1, इसको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचे 10 7 8 9 10। बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं 3 5 7 8 को छोड़ दीजिए, बाकी के एलिमेंट्स बचे 1 2 4 6 9 एंड 10। अब इनका करना है हमने यूनियन। तो पहले मैं ये वाले एलिमेंट्स लिख देती हूँ 1 7 8 9 10। उसके बाद इसकी टर्न आएगी, 1 लिख चुके हैं, 2 4 6 9 10 ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब एलिमेंट्स देख लीजिए, दोनों में सेम है, 1 इधर है 1 इधर है, 7 8 9 10 7 8 9 10, देन 2 4 6 2 4 6। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 7, हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए एंड बी उसके सबसेट गिवन है, हमने वेरीफाई करना है। अगेन हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगी। सो ए मेरा ये सेट है, बी ये सेट है, इनका यूनियन करेंगे, ए बी डी ई। बी ऑलरेडी लिख चुके हैं, ई ऑलरेडी लिख चुके हैं, नेक्स्ट आ गया जी। अब इस पूरे का करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट, ए बी डी ई जी। इसको छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा? सी एंड एफ। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए बी डी ई को छोड़ दीजिए, ए बी डी एंड ई को, तो बाकी क्या बचा? सी एफ एंड जी। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी ई जी को छोड़िए, बी ई जी, तो क्या बचा? ए सी डी। अब इन दोनों का करते हैं हम इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट। तो सबसे पहला है सी, दोनों में प्रेजेंट है, देन एफ, देन जी। तो दो एलिमेंट्स कॉमन आ गए, एक तो सी और एक है एफ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास दो एलिमेंट्स है, राइट हैंड साइड में भी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट में भी हमें यही प्रूव करना है, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लूंगी, ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो बी एंड ई। अब हम इसका करेंगे कॉम्प्लीमेंट। बी और ई को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचेगा? ए सी डी एफ जी। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड को, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए बी डी ई को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचे वो ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट बनेंगे। ए बी हो गया, सी एफ एंड सिमिलरली निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, बी ई जी को छोड़ दीजिए, बी ई एंड जी, क्या बचा? ए सी डी एंड एफ। अब हमने करना है इन दोनों का यूनियन, दोनों के एलिमेंट्स को लिखना है, सी एफ जी, उसके बाद ए लिख दिया, सी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, देन डी, देन एफ ऑलरेडी है। सो इन दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर कीजिए, दोनों सेम है, ए सी डी एफ एंड जी, और यही यहाँ पे प्रेजेंट है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन, हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है,
ए उसका सबसेट है वो गिवन है। अब हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन ए। ए सेट मेरा ये है 6, 12, 18 और 24। इसका यूनियन किसके साथ करना है? ए के साथ ही करना है। 6, 12, 18, 24 इन दोनों का यूनियन किया तो क्या आ जाएगा? 6, 12, 18 एंड 24। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास सेट ए है। ए के एलिमेंट्स लिख दीजिए 6, 12, 18 एंड 24। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एलिमेंट सेम आ गए, देयरफॉर ये वेरीफाई हो गया। सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले निकालते हैं ए इंटरसेक्शन ए। अब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही करना है, तो 6, 12, 18, 24। इसका इंटरसेक्शन करना है 6, 12, 18, 24। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 6, 12, 18 एंड 24। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड में हमारे पास सेट ए है। ए सेट क्या है हमारा? 6, 12, 18 एंड 24। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड, दोनों क्या है हमारे? इक्वल हैं। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए की वैल्यू लिख दीजिए 6, 12, 18, 24 है। इसका इंटरसेक्शन करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब 6, 12, 18, 24 को छोड़ दीजिए। 3, 9, 15, 21। अब इनका आपस में इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। 6 भी कॉमन नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये किसके इक्वल आ गया? नल के। और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी आपको नल सेट गिवन है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए सेट क्या है आपका? 6, 12, 18 एंड 24। इसका यूनियन करना है किसके साथ? ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। 6, 12, 18, 24 को छोड़ दीजिए, बाकी के एलिमेंट्स बचे 3, 9, 15 एंड 21। अब दोनों का आपस में यूनियन कीजिए, इनको इकट्ठा कर दीजिए। 6, 12, 18, 24, 3, 9, 15, 21। और राइट हैंड साइड में हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख दीजिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स दोनों सेम हैं। एक एक करके आप कंपेयर कर लीजिए। 3, 6, 9, इसमें भी 3, 6, 9, 12, 15, 18, so this is 12, 15, 18, 21 and 24, 21 and 24. Therefore लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। लास्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट, उसका फिर से ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ए के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी। अब देखिए पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। 6, 12, 18, 24 को छोड़ दीजिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया? 3, 9, 15, 21। अब फिर से इसी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब अब 3, 9, 15, 21 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपने लिखने हैं। 3, 9, 15 और 21 को छोड़ दीजिए, तो क्या बना? 6, 12, 18, 24।
अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आपको ए गिवन है, ए सेट की वैल्यू लिखिए 6, 12, 18, 24। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी यही एलिमेंट्स हैं और राइट हैंड साइड में भी यही एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब दोनों सेट क्या हैं आपस में इक्वल, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।